दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आइए आज जानते हैं लॉकडाउन से संबंधित कानून और कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम ने कहा था कि कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह नितांत आवश्यक है। दरअसल कोविड-19 महामारी के फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक सामग्री सेवाएं बंद से मुक्त रहेगी। प्रधानमंत्री इस घोषणा के पश्चात गृह मंत्रालय ने मंगलवार को ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया ताकि देश में फैलते कोविड-19 को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस आदेश के जरिए पहली बार देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत बंद किया गया है। यह भी पहली बार है जब केंद्र सरकार ने राज्यों को या परिमाण के निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यह कहता है, राष्ट्र आपदा प्रबंधन को यह शक्ति प्रदान करता है कि इस अधिनियम की धारा 6 प्राधिकरण की शक्तियां से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को यह निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत यह अधिनियम की धारा 51 से 60 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इसका मकसद यह है कि आपदाओं का प्रबंधन करना, जिसमें शमन रणनीति, क्षमता निर्माण और अन्य चीजें शामिल हैं। आमतौर पर एक आपदा को एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात या भूकंप से समझा जा सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा की परिभाषा में यह कहा गया है कि आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से उद्भूत कोई महाविपत्ति। अब हम जानते हैं कि वर्तमान महामारी के प्रकोप को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रकोप को गंभीर चिकित्सा स्थिति या महामारी की स्थिति के रूप में अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा आज हम यह भी जानेंगे कि धारा 52 मिथ्या दावे एवं मिथ्या चेतावनी, धारा 54 के लिए दंड की व्यवस्था और इसके बारे में हम जानते हैं कि बाधा डालना जो धारा 51 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है तथा बाधा डालता है या केंद्र या राज्य सरकारों को द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस धारा के अंतर्गत दिशा निर्देशों का कोई भी उल्लंघन, इसमें पूजा स्थल पर जाना, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना आदि शामिल है। सभी को इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत 1 साल तक की कैद एवं जुर्माना, हालांकि यदि उस व्यक्ति के कार्यों में जमानत का नुकसान होता है तो 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। मिथ्या दावे इस धारा के अंतर्गत वह मामले आएंगे जहां आरोप लगाए गए हैं कि अभियुक्त ने कुछ ऐसा लाभ, राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे का दावा किया जो कि झूठा है, जैसे कि एक मामले में बाढ़ पीड़ितों हेतु वितरण के लिए लाए गए बिस्कुट को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों जो कि जिसके मुताबिक बाढ़ पीड़ित वो थे ही नहीं, इस पर धारा लगाया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आइए अब हम जानते हैं धारा 53 जो कहता है धन सामग्री का दुरुपयोजन। धारा 53, यदि कोई व्यक्ति
राहत कार्यों या प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामग्री का दुरुपयोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है या बेचता है या काला बाजारी करता है तो इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 2 साल तक की कैद, जुर्माना हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं धारा 54 मिथ्या चेतावनी। यदि कोई व्यक्ति एक झूठा अलार्म या आपदा के अंतर्गत आपदा के बारे में चेतावनी देता है या इसकी गंभीरता के बारे में चेतावनी देता है जिससे घबराहट फैलती है, जो कि यह जानता है कि झूठी है, तो उसका यह कृत्य इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि इस आपदा या उसी गंभीरता के संबंध में आम जनता के बीच आतंक का फैलाव हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आज हम जानेंगे धारा 55 में जो कहा गया है, यदि जो सरकारी विभागों के अपराध के संबंधित में है। और धारा 56 यह कहता है कि अधिकारी के कर्तव्य पालन में असफलता। यदि एक सरकारी अधिकारी जिसे लॉकडाउन से संबंधित कुछ कर्तव्यों को करने का निर्देश दिया गया है और वह उन्हें करने से मना कर देता है या बिना अनुमति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पीछे हट जाता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 1 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। आइए अब जानते हैं धारा 57। धारा 57 यह कहता है, अधिपेक्षा के संबंध में किसी आदेश का उल्लंघन के लिए सख्ती। आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 65 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला कार्यकारिणी समिति को यह सख्ती दी गई है कि वह किसी भी संसाधन, वाहन या भवनों की आवश्यकता पड़ने पर जो उसे आपदा जवाब में अपना काम करने के लिए चाहिए आवश्यकता है तो वह उनकी मांग और आदेश कर सके, अर्थात ऐसे संसाधन, वाहन या भवनों के संबंध में अधिपेक्षा का आदेश जारी किया जा सकता है। इसी संबंध में धारा 57 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अपेक्षित आदेश का पालन करने से विफल रहता है तो इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 1 साल तक का कैद और जुर्माना हो सकता है। आइए अब जानते हैं धारा 58 से 60 अधिनियम की अन्य धाराएं जो हैं। इस अधिनियम की धारा 58 कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है। इसके अलावा धारा 59 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, धारा 55 तथा धारा 56 के मामलों में से संबंधित है। वहीं धारा 60 न्यायालयों द्वारा अपराधों के संज्ञान से संबंधित रखता है। अब हम अंत में यह कहना चाहेंगे कि आप सभी सतर्क रहें, सजग रहें, जिससे आप इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को न केवल शारीरिक रूप से यद्यपि सुरक्षित रहें, बल्कि आप मानसिक रूप से भी इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।